हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एस ब्लॉक एलिमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक का नाम है सम इम्पोर्टेंट्स कंपाउंड ऑफ सोडियम। सोडियम के सब कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपाउंड में मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। जिंदगी की राहों में जो मुश्किलों से लड़ा है, सफलता के रेस में वही सबसे आगे खड़ा है। अर्थात दोस्त, अपने ज़िंदगी में जो मुश्किलों से लड़ा है वही आज सफलता के रेस में सबसे आगे खड़ा है। आज जो आप मुश्किल झेल रहे हैं, एक दिन निश्चित रूप से सफलता के रेस में सबसे आगे रहिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप मोटिवेट हुए होंगे। तो चलिए, पिछले क्लास में जो भी पढ़े थे उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एनॉर्मस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। लिथियम के एनॉर्मस प्रॉपर्टीज, तो लिथियम दो कारण से एनॉर्मस प्रॉपर्टीज दिखाता है। पहला कारण है इसका साइज, एटम एंड आयन का साइज छोटा होता है। दूसरा हाई पोलराइजिंग पावर, हाई मतलब चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण लिथियम एनॉर्मस प्रॉपर्टीज दिखाता है। उसके बाद का पॉइंट पढ़े थे पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अल्काली मेटल। लिथियम और अल्काली मेटल के बीच का डिफरेंस देखे थे। तो लिथियम क्या होता है, मच हार्डर, इट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाइयर होता है। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अदर अल्काली मेटल से ज़्यादा होता है। लिथियम लीस्ट रिएक्टिव होता है एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लिथियम क्लोराइड डेलिक्यूसेंट एंड क्रिस्टलाइन हाइड्रेट, लिथियम क्लोराइड हाइड्रेट का निर्माण करती है। ये बातें पढ़ लिए थे। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन इन सॉलिड फॉर्म, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। जबकि जितने भी अल्काली मेटल है जैसे सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम, इसका क्लोराइड सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। लिथियम अनलाइक अदर अल्काली मेटल फॉर्म नो इथेनाइड ऑन रिएक्ट विथ इथाइन, इथाइन के साथ रिएक्शन करके और इथेनाइड का निर्माण नहीं करती है। लिथियम नाइट्रेट गिव हीटेड टू लिथियम ऑक्साइड, जब लिथियम नाइट्रेट को हम लोग हीट करेंगे तो लिथियम के ऑक्साइड देती है, जबकि अदर अल्काली मेटल ऐसा नहीं करते। लिथियम के नाइट्राइड को जब हीट किए तो देखिए लिथियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया दोस्त, लिथियम नाइट्राइड का निर्माण हो गया। लेकिन अदर अल्काली मेटल ऐसा नहीं करती हैं, ठीक है। उसके नाइट्राइड का निर्माण, नाइट्रेट जब को डिकम्पोज करेंगे तो नाइट्राइड का निर्माण होगा। लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम ऑक्साइड कंपेरेटिवली लेस सोलुबल इन वाटर। ये सब बातें हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़े थे पिछले क्लास में। उसके बाद पढ़े थे दूसरा टॉपिक पढ़े थे पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच का कुछ सिमिलरिटी हम लोग देखे थे कि क्या सिमिलरिटी होता था। पहला पॉइंट, इसका एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस दोनों क्या होता है, लगभग इक्वल होती हैं, जिसके कारण इसमें सिमिलरिटी पाई जाती है। जैसे लिथियम एंड मैग्नीशियम एंड हार्डर होता है एंड लाइटर होता है, हार्डर एंड लाइटर होगा अदर अल्काली मेटल से। लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट करेगी वाटर से। बोथ दोनों नाइट्राइड का निर्माण करती है। लिथियम भी नाइट्राइड का निर्माण करती है और मैग्नीशियम भी नाइट्राइड का निर्माण करती है, जो यहाँ पे दिया गया था। लिथियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड डू नॉट कंबाइंड विथ एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव सुपर ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम का ऑक्साइड एक्सेस मतलब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करती है और ये सुपर ऑक्साइड का निर्माण नहीं करती है। ये भी बातें हम लोग पढ़ लिए थे। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड नॉट फॉर्मेड बाय लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम के द्वारा सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण नहीं होती है, लिथियम एंड मैग्नीशियम के द्वारा। लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है इथेनॉल में सोल्यूबल होगा, जबकि वाटर में लेस सोल्यूबल होता है। लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड डेलिक्यूसेंट एंड क्रिस्टलाइन, मतलब ये लिथियम क्लोराइड का हाइड्रेट और मैग्नीशियम क्लोराइड का हाइड्रेट का निर्माण हो जाती है। ये बातें हम लोग पढ़े थे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट्स कंपाउंड ऑफ सोडियम।
जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ही कह रहा हूँ, आपको ही। एनसीईआरटी निकालिए, ठीक है, और मैं प्रत्येक लाइन पढ़ूंगा और प्रत्येक लाइन से बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकती है, और उसका आंसर मैं अभी ही आपसे पूछूंगा और उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आंसर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम इंक्लूड। सोडियम के इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंट कुछ कंपाउंड है। उदाहरण के तौर पे पहला कंपाउंड होगा सोडियम कार्बोनेट। पहला क्या है दोस्त? सोडियम कार्बोनेट। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, NaCl। चौथा कंपाउंड है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सब के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, सोडियम के कुछ इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंट कंपाउंड। पहला का नाम बोले, क्या बताना है? आपसे ही पूछ रहा हूँ, बोलो नाम। बिल्कुल सही, सोडियम कार्बोनेट। दूसरा का नाम बोलो, बोलो। हाँ, तुमसे ही पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा का नाम तो सोडियम क्लोराइड, और चौथा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किस में? हमारे इंडस्ट्री में, हमारे इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस लार्ज स्केल प्रोडक्शंस ऑफ दिस कंपाउंड एंड देयर यूज आर डिस्क्राइब बिलो। ये सभी कंपाउंड जो है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन और उसका उपयोग हम लोग नीचे देखेंगे, मतलब नीचे दिया गया है। तो इस लाइन से सवाल पूछा जा सकता है कि सोडियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड का नाम बताइए जो इंडस्ट्रियल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 है। पहला होगा कौन दोस्त? पहला होगा सोडियम कार्बोनेट, दूसरा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा होगा सोडियम क्लोराइड, और चौथा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट, जिसको वाशिंग सोडा भी कहेंगे। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहेंगे दोस्त? वाशिंग सोडा भी कहेंगे। इसके बारे में क्लास 10th में आप पढ़ के आए होंगे। तो सवाल पूछा जा सकता है कि सोडियम कार्बोनेट का अनदर नेम क्या है? तो बताएंगे वाशिंग सोडा है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा दोस्त? बोलेंगे Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O। सब बच्चे मेरे साथ बोलेगा। सोडियम कार्बोनेट या वाशिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फार्मूला Na2CO3 × 10H2O होगा। इसे इतना बार लिख लीजिए, लिख करके पढ़ करके याद कर लीजिए कि ये कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा जा सकता है नीट में कि सोडियम कार्बोनेट या वाशिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो यही बताना होगा। सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। सोडियम कार्बोनेट या वाशिंग सोडा किस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है? तो बोलेंगे सॉल्वे प्रोसेस से। या जिस प्रोसेस से प्रिपेयर करेंगे सोडियम कार्बोनेट या वाशिंग सोडा को, उस प्रोसेस का नाम क्या है? सॉल्वे प्रोसेस है। क्या है दोस्त? सॉल्वे प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस एडवांटेज is taken to low solubility of sodium hydrogen carbonate, hereby it get precipitate। देखिए, इस सॉल्वे प्रोसेस की एक एडवांटेज है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की सोल्युबिलिटी क्या होता है? लो होता है। सोल्युबिलिटी क्या होगा दोस्त? लो होगा, जिसके कारण ये प्रेसिपिटेट के रूप में, थक्का के रूप में, जैसे दूध दही में जब बदल जाती है तो दूध में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। अब वो क्या करती है? दूध को दही में बदल देती है, तब दही क्या हो जाता है? थक्का हो जाता है। क्या आपने कभी अपने गांव में या आसपास में बारिश होते देखा होगा? तो बारिश में जो मिट्टी होती है वो गीला हो जाता है, गीला हो जाता है ना, तो उसमें पानी और मिट्टी होती है, जिसको हम लोग कादो कहते हैं जनरल भाषा में। तो वो कादो कुछ और नहीं, उसी तरह से प्रेसिपिटेट का निर्माण हो जाता है। किसके प्रेसिपिटेट का निर्माण हो जाएगा? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इन दिस रिएक्शन द सोडियम क्लोराइड विथ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन द रिएक्शन सोडियम क्लोराइड विथ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करते हैं? प्रेसिपिटेट का निर्माण कर लेती हैं। पूरा यहाँ पे रिएक्शन के फॉर्मेट में आपको दिया गया है। द लेटर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पासिंग CO2 टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से क्या करेंगे? CO2 को पास करवाएंगे सैचुरेटेड विथ अमोनिया, वेर अमोनियम कार्बोनेट फॉलोड बाय अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्मेट। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो जाता है? फॉर्मेट हो जाती है। इस पूरे बात ऊपर जो बातें था उसको रिएक्शन के टर्म में देखते हैं। देखिए, 2 मोल NH3
H2O के साथ 1 मोल H2O और 1 मोल CO2 के साथ रिएक्शन करेगी तो NH4 का होल ट्वाइस इंटू CO3 का निर्माण करेगा। इस रिएक्शन को एक बार फिर से देखिए। 2 मोल अमोनिया, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल जल और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके NH4 का होल ट्वाइस और CO3 का निर्माण कर लेती है। जब इसको फर्दर रिएक्शन करवाएंगे जल के साथ और पानी के साथ, फर्दर रिएक्शन करवाएंगे क्या दोस्त, जल के, देखिए यही ना जो प्रोडक्ट है यहाँ पर रिएक्टेंट बन गया NH4 का होल ट्वाइस इंटू CO3। इसको फिर से पानी और CO2 मतलब पानी पिलाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल। मान लीजिए ये कोई इंसान है, NH4 CO3, ये पानी पिया तो शरीर से क्या निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो गया, रिएक्शन करके प्रोडक्ट का निर्माण करेगा 2 मोल NH4 HCO3 अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेगा दोस्त, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सेकेंड रिएक्शन देखिए। अब आते हैं हम लोग थर्ड रिएक्शन के पास। ये जो है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCl के साथ फर्दर रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण कर लेती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण कर लेती है। देखिए फिर से एक बार रिएक्शन देखिए, अमोनिया, जल, पानी पिया और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया अंदर, तो NH4 का होल ट्वाइस CO3 नाम का प्रोडक्ट का निर्माण कर लिया। ये प्रोडक्ट फिर से पानी पिएगा, फिर से पानी पिया और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया तो क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण कर लिया। यह अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मान लीजिए कोई आदमी है जिसको नमक चाहिए तो नमक खाया तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण कर लिया। यही प्रोसेस के बारे में ऊपर कहानी के रूप में दिया गया था। तो सिर्फ अगर आपको इतना याद हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। इतना बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर जितना भी कहानी था वो सबका निचोड़ यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टल सेपरेटेड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्रिस्टल जो होता है वो सेपरेट हो जाती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्रिस्टल सेपरेट हो जाती है। देयर आर हीटेड टू गिव सोडियम कार्बोनेट, और जब इसको हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेती है। ये देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये था, इसको जब हीट करेंगे ये तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेगा, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेगा, जो यहाँ पे रिएक्शन के टर्म में आपको दिया गया होगा। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जैसे ही हम लोग हीट किए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको जब हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा और पानी इसके शरीर से बाहर निकल जाएगा। अरे मान लो तुम इंसान हो, क्या हो, इंसान हो दोस्त, तो गर्मी में जाओगे, इंसान के रूप में तुम हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब गर्मी में जाओगे तो हीट मिलेगा, तो आपकी शरीर क्या छोड़ेगी, रिलीज करेगी अपशिष्ट के रूप में, तो सोडियम कार्बोनेट मुंह के द्वारा क्या निकल जाएगा, मुंह के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और यूरिन निकल जाएगा आपके शरीर, पानी के रूप में यूरिन को मान लीजिए आप पानी, तो पानी बने कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ये अपशिष्ट के रूप में मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। इन दिस प्रोसेस अमोनिया इज रिमूव्ड व्हेन द सॉल्यूशन कंटेन अमोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इस प्रोसेस में सॉल्वे प्रोसेस, ऊपर जितना प्रोसेस था सबको एक नाम दिया सॉल्वे प्रोसेस। इस प्रोसेस में अमोनिया रिमूव हो जाती है। कब, जब सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड को रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, यह अमोनियम क्लोराइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अमोनिया रिमूव हो जाएगी, कैल्शियम क्लोराइड एंड H2O का निर्माण हो जाएगा। इट मे बी मेंशन हेयर द सॉल्वे प्रोसेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा कभी भी पोटेशियम कार्बोनेट का निर्माण नहीं किया जा सकता है, पोटेशियम कार्बोनेट का निर्माण नहीं किया जा सकता। सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा किसका निर्माण नहीं करेंगे दोस्त, तो बोलेंगे पोटेशियम कार्बोनेट का निर्माण नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू सोल्यूबल टू प्रेसिपिटेट। बिकॉज क्यों ऐसा, सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा क्यों पोटेशियम कार्बोनेट का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि ये पोटेशियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो सोल्यूबल होता है और प्रेसिपिटेट बना लेगा। बाय द एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। जब ऐड करेंगे क्या अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगी। ये सब बातें रिएक्शन के टर्म में दिया गया है। अब इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे हर चीज़ का प्रॉपर्टीज होता है, आपका कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, हमारा कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, आपके आसपास जितना भी चीज़ दिख रहा है क्या उसका अलग अलग प्रॉपर्टीज है। ठीक वैसे ही वॉशिंग सोडा का भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज होगा। सोडियम कार्बोनेट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच एग्जिस्ट इन डिहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा? तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो पहला सवाल तो यही पूछा जा सकता है कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट कैसा सॉलिड है, तो बोलेंगे वाइट होगा। कैसा कलर का होगा दोस्त? वाइट कलर का होगा और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब जिसका अवयवीकरण क्रिस्टल जालक में नियमित रूप से व्यवस्थित होगा। मान लीजिए ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, इसका अवयवीकरण बना लेते हैं। इसका अवयवीकरण क्रिस्टल जालक में नियमित रूप से व्यवस्थित है। सॉलिड स्टेट में काफ़ी डिटेल से इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे भी। देख रहे हैं ना, इसका अवयवीकरण है नियमित रूप से व्यवस्थित इस क्रिस्टल जालक में, इसलिए और ये वाइट है, इसलिए क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड का निर्माण करती है जो एग्जिस्ट करता है। कार्बोनेट एग्जिस्ट कार्बोनेट जो जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O Na2CO3 इंटू 10H2O यहाँ पे दिया गया है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा। इट इज रेडियली सोल्यूबल इन वाटर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? वॉशिंग सोडा भी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? वॉशिंग सोडा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा है और ये क्या होता है? रेडियली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में ये रेडियली सोल्यूबल होता है। कौन? सोडियम कार्बोनेट वाटर में सोल्यूबल होता है और इसको वॉशिंग सोडा भी हम लोग कहते हैं। ऑन हीटिंग द डीकार्बोहाइड्रेट लॉस इट वाटर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ मोनोहाइड्रेट। जब इसको हीट करेंगे डीकाहाइड्रेट को तो ये वाटर लॉस कर देगी और किसका निर्माण कर लेगा? क्रिस्टलाइन का निर्माण, मोनोहाइड्रेट क्रिस्टलाइजेशन का निर्माण कर लेगी। वाटर ऑफ ऑन हीटिंग ऑफ डीकाहाइड्रेट लॉस इट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म मोनोहाइड्रेट। जब इसको हम लोग हीट करेंगे क्या होगा? वाटर लॉस करके और मोनोहाइड्रेट का निर्माण कर लेगा। यहाँ पे वो रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिया गया। कितना टेम्परेचर पे? अबव 373 केल्विन। 373 केल्विन से ऊपर द मोनोहाइड्रेट बिकम कम्प्लीटली एनहाइड्रस एंड चेंज टू वाइट पाउडर कॉल्ड सोडा वाश। और ये वाइट पाउडर में चेंज हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? सोडा एस कहेंगे। जिसको क्या कहेंगे? सोडा एस कहेंगे। देखिए जब इसको एनहाइड्रस, जब इसको वॉशिंग सोडा को, जब वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट को हम लोग 375 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ये क्या होगा? इसका निर्माण करेगा। और इसको फर्दर हीट करेंगे कितना डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा पे? तो 373 डिग्री केल्विन, डिग्री नहीं, यहाँ केल्विन टेम्परेचर होगा। 373 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा पर जैसे ही इसको हीट करेंगे ये किस में चेंज हो जाएगा दोस्त? सोडा एस में चेंज हो जाएगा। सोडा एस में चेंज हो जाएगा जो यहाँ पे दिया गया है। तो सोडा एस में चेंज हो जाएगा जो यहाँ पे क्या किया है? दिया गया है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए सोडा एस में क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो इस बात को फिर से समझिए। जब इसको हम लोग हीट करेंगे, क्या करेंगे दोस्त? इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा? ये इसमें चेंज हो जाएगा। इसको फर्दर 373 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये सोडा है एस में चेंज हो जाएगा, इससे वाटर रिमूव हो जाएगी, इसलिए इसको बोलेंगे कम्प्लीटली एनहाइड्रस। कंप्लीट एनहाइड्रस मतलब कंप्लीटली जल इससे निकल जाएगा और सोडा एस में चेंज हो जाएगी और H2O बाहर निकल जाएगा। अगला लाइन पढ़ते हैं। हर लाइन इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेट पार्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट गेट
हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म एल्कलाइन सॉल्यूशन। और ये एल्कलाइन सॉल्यूशन का निर्माण, कार्बोनेट पार्ट जो होता है वो जब क्या करेगी, उसको हाइड्रोलाइज्ड करेंगे। कार्बोनेट पार्ट ये है, इसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे क्या हो जाएगा, बोलिए, अल्कलाइन सॉल्यूशन का निर्माण हो जाएगी। किसका निर्माण करेगा दोस्त, अल्कलाइन सॉल्यूशन का निर्माण कर लेगा। तो ये भी रिएक्शन आप याद रख सकते हैं। अब इसका हम लोग वाशिंग सोडा का यूज पढ़ेंगे। किसका यूज पढ़ेंगे दोस्त, वाशिंग सोडा का यूज। इट इज़ यूज्ड इन वाटर सॉफ्टिंग, लॉन्ड्रिंग एंड लीचिंग। वाशिंग सोडा का उपयोग किस में करेंगे, तो वाटर को सॉफ्टिंग में, वाटर सॉफ्टिंग, दूसरा होगा लॉन्ड्रिंग, और तीसरा पॉइंट है क्लीनिंग में। ये किसी चीज़ को क्लीनिंग करने में यूज किया जाता है। तो इसका महत्वपूर्ण 3 यूज वाशिंग सोडा का, वाटर सॉफ्टिंग में, लॉन्ड्रिंग में एंड लीचिंग में इसका उपयोग किया जाता है। क्लीनिंग में इसका उपयोग किया जाता है, किसमें दोस्त, क्लीनिंग में, जिस कपड़ा वपड़ा को क्लीन करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, बोरेक्स एंड कॉस्टिक सोडा। इसका उपयोग हम लोग करेंगे किसके मैन्युफैक्चर में, तो ग्लास के मैन्युफैक्चर में। किसके मैन्युफैक्चर में दोस्त, ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में, सोप के मैन्युफैक्चरिंग में, बोरेक्स के मैन्युफैक्चरिंग में एंड कॉस्टिक सोडा के मैन्युफैक्चरिंग में इसका उपयोग हम लोग करेंगे। किसका उपयोग, तो वाशिंग सोडा का उपयोग। ग्लास बनाएंगे उसमें, सोप बनाएंगे उसमें, बोरेक्स बनाएंगे उसमें, और कॉस्टिक सोडा बनाएंगे। ये सब में हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करेंगे। इट इज़ यूज्ड इन पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसका उपयोग पेपर में भी, इसका उपयोग पेपर में भी करेंगे, किसी चीज़ को पेंट करते हैं उसमें भी करेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट। ये क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है। ये क्या है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट, बोथ इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसका दोनों जगह यूज किया जाता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। क्वालिटेटिव का मतलब क्या उसकी क्वालिटी है, और क्वांटिटेटिव का मतलब कितनी मात्रा में, ठीक है। इसका दोनों जगह उपयोग किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है जिसका उपयोग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब किस क्वालिटी की है, अच्छे क्वालिटी के या बुरी क्वांटिटी का मतलब उसकी कितनी मात्रा है, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, समझ गए ना। तो ये क्वांटिटी हो गया, ये क्या हो गया, क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब समझ में आया, क्वांटिटी भी समझ में आया। तो इस दोनों के एनालिसिस में इसका उपयोग करेंगे। अब है सोडियम क्लोराइड NaCl। क्या है दोस्त, सोडियम क्लोराइड NaCl, वही चीज़ जो हम लोग घर में डेली यूज करते हैं। क्या करते हैं, जिसका यूज हम लोग घर में डेली करते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl, द मोस्ट अबाउंडेंट सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर विच कंटेन 2.7 to 2.9% बाय द मास ऑफ द साल्ट। देखिए, सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना कोई भी खाना का स्वाद बढ़िया नहीं होता है। आप देखे होंगे, आपके घर में मुर्गा बन जाए, मछली बन जाए, कोई भी चीज़ बन जाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो, अगर मम्मी उसमें नमक नहीं डालती है तो उसका कोई स्वाद नहीं बनता है। अगर आप उसमें नमक नहीं डालोगे तो स्वाद लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसका प्रयोग आप घर पे जा करके करना, जब या तो आप स्टूडेंट होंगे तो आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं, आप खुद खाना बना रहे होंगे, तो खाना बनाइएगा, देखिएगा सब चीज़ डाल दीजिए और उसमें सिर्फ नमक नहीं डालिए, तो उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा खाने में। और ये क्या है, ये मोस्ट अबाउंडेंट, इसका मोस्ट अबाउंडेंट सोर्स क्या है, सोडियम क्लोराइड का सी वाटर है। कौन है दोस्त, सी वाटर। सी वाटर इसका मोस्ट अबाउंडेंट सोर्स है। किसका मोस्ट अबाउंडेंट सोर्स है, तो बोलेंगे सोडियम क्लोराइड का। इट कंटेन, ये कंटेन करती है 2.7 to 2.9% मास ऑफ साल्ट। साल्ट के मास का 2 से लेकर के 2.7 से लेकर के 2.9% तक क्या करती है, कंटेन करती है। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया, कॉमन साल्ट इज जनरली ऑब्टाइन बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। ट्रॉपिकल कंट्री जैसे इंडिया, इंडिया कैसा कंट्री होगा दोस्त, ट्रॉपिकल कंट्री होगा। इसमें हम लोग कॉमन साल्ट जनरली कहाँ कैसे बनाते हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सी वाटर। सी वाटर को इवेपोरेट किया जाता है और जैसे किसका निर्माण हो जाता है दोस्त, जनरली सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो बोलेगा, आपसे पूछा जाएगा कि ट्रॉपिकल कंट्री जैसे इंडिया में कॉमन साल्ट
कॉमन साल्ट कैसे बनाते हैं मुख्य रूप से, तो बोलेंगे इवेपोरेशंस ऑफ सी वाटर को इवेपोरेट करके और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख टन ऑफ साल्ट आर प्रोड्यूस एनुअली इन इंडिया बाय सोलर इवेपोरेशन। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए, अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख टन, वाह बहुत ज़्यादा अमाउंट हो, ह्यूज अमाउंट हो। 50 लाख मतलब 50 लाख टन साल्ट का निर्माण सोलर इवेपोरेशन से किया जाता है। किस में? इंडिया में। इंडिया जैसे देश में 50 लाख टन साल्ट अर्थात सोडियम क्लोराइड का निर्माण सोलर किसके द्वारा? इवेपोरेशन ऑफ सोलर इवेपोरेशन से इसका मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोड्यूसिंग किया जाता है। क्रूड सोडियम क्लोराइड जनरली ऑब्टेन इन बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रूड सोडियम क्लोराइड जो होता है जनरली मिलती कैसे है? तो बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। क्रूड सोडियम क्लोराइड कैसे बनती है? तो ब्राइन सॉल्यूशन की क्रिस्टलाइजेशन से क्रूड सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। कंटेन सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटी। और इसमें इम्प्योरिटी के रूप में क्या क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड में इम्प्योरिटी के रूप में क्या होगा? तो बोलेंगे अशुद्धि के रूप में क्या होगा दोस्त? सवाल पूछा जाएगा तो उसका आंसर बताना है सोडियम फॉस्फेट। क्या होगा दोस्त? सोडियम फॉस्फेट होगा पहला इम्प्योरिटी। दूसरा कैल्शियम फॉस्फेट भी होगा इम्प्योरिटी के रूप में। तीसरा होगा कैल्शियम क्लोराइड और चौथा है मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सब इम्प्योरिटी के रूप में होता है कैल्शियम क्लोराइड में। ये सब क्या होता है दोस्त? इम्प्योरिटी के रूप में होता है। कैल्शियम क्लोराइड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CaCl2 है, CaCl2। एंड मैग्नीशियम क्लोराइड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला MgCl2 आर इम्प्योरिटी बिकॉज दे आर डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट का मतलब होता है एब्जॉर्ब मॉइस्चर इजिली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी और इजिली क्या करता है? एटमॉस्फेयर में के द्वारा, और ये डेलिक्विसेंट का निर्माण कर लेती है, जिसके कारण इसमें कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड नाम की इम्प्योरिटी पाया जाता है। किस में? तो नमक में पाया जाएगा। ठीक है। टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड द क्रूड साल्ट इज डिजॉल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। इस बात को थोड़ा सा बढ़िया समझिए। टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन करेंगे। द क्रूड साल्ट इज डिजॉल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड फिल्टर द रिमूव इंसोल्यूबल इम्प्योरिटी। और इंसोल्यूबल इम्प्योरिटी क्या होता है? फिल्टर हो जाती है। द सोल्यूशन इज सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सोल्यूशन सैचुरेटेड कब होगा? जब उसका रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ, तो सोल्यूशन क्या होगा? सैचुरेटेड होगा। क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड सेपरेटेड आउट। और क्रिस्टल प्योर सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सेपरेट आउट हो जाती है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बीइंग मोर सोल्यूबल देन सोडियम क्लोराइड रिमाइंस इन सोल्यूशन। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है वो मोर सोल्यूबल होता है देन सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम का क्लोराइड सोल्यूबल होता है इन रिमाइंड सॉल्यूशंस में। अगला लाइन पढ़िए। सोडियम क्लोराइड मेल्ट एट 1081 केल्विन, मतलब 1081 केल्विन पर क्या होती है? मेल्ट होती है। अर्थात सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या पूछा जाएगा? क्या बताएगा? बहुत ही हाई 1081 केल्विन होता है। इट हैज़ solubility ऑफ 36.0 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 273 केल्विन 273 केल्विन पे। इसका मतलब 273 केल्विन पे 100 ग्राम वाटर में कितना NaCl आ सकती है? कितने NaCl आ सकती है? तो 36 ग्राम। 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम NaCl आ सकती है। कितना टेम्परेचर पे? 273 केल्विन टेम्परेचर पे। द सोलबिलिटी डज नॉट इंक्रीज अप्रेसिएबल
इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी यहाँ पे बढ़ेगी नहीं, सेचुरेटेड हो जाएगा सोल्यूशन। उसका देखिए यूज, सोडियम क्लोराइड का यूज, इट इज़ यूज्ड इन कॉमन साल्ट और टेबल साल्ट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। इसका उपयोग कॉमन साल्ट के रूप में और टेबल साल्ट के रूप में किया जाता है। कॉमन साल्ट एंड टेबल साल्ट के रूप में डोमेस्टिक घरेलू पर्पस के रूप में उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ Na2O2, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनाइट। ये सब तीनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है ये तीनों के फॉर्मेशन प्रिपरेशन में। तो उम्मीद करते हैं आज का बातें आपको समझ में आया होगा। आज जो भी बातें पढ़े थे उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़े थे सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम। सोडियम के इम्पोर्टेंट कंपाउंड में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट था। जिसमें सोडियम कार्बोनेट, जिसको वाशिंग सोडा भी कहेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे दिया गया है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसके बारे में हम लोग पढ़े। इसका प्रिपरेशन करेंगे सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा। और ऑल ओवर बातें यहाँ पे रिएक्शन के टर्म में दिया गया है। अमोनिया जब H2O के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगी तो NH4 का होल टॉस इंटू CO3 का निर्माण हो जाएगा। ये फिर से रिएक्शन करेगी H2O एंड CO2 के साथ, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करेगा। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फर्दर रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण कर लेती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण कर लेती है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करेगी? हीट करेगी तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। ये सब रिएक्शन हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी देखे थे। सोडियम कार्बोनेट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्जिबिट डिहाइड्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो इसका निर्माण हो जाता है। देखिए ये रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है Na2CO3 इंटू 10H2O। जब 375 केल्विन पे क्या करेगी? रिएक्शन करेगा तो Na2CO3 इंटू H2O का निर्माण करेगा। ये Na2CO3 इंटू H2O जब 373 केल्विन से ज़्यादा पर रिएक्शन करेगी तो इससे वाटर निकल जाएगा और सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। ये सब बातें हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। इसका प्रॉपर्टीज पढ़े थे। इस वाटर सॉफ्टिंग, लॉन्ड्रिंग एंड क्लीनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप, बोरेक्स एंड कॉस्टिक सोडा, ग्लास का, सोप का, बोरेक्स के एंड कॉस्टिक सोडा के मैन्युफैक्चर में किया जाता है इसका उपयोग। उसका पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग करेंगे। इसका उपयोग लेबोरेटरी में रिएजेंट के रूप में करेंगे और दोनों क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। सोडियम क्लोराइड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला NaCl होता है, ये भी हम लोग पढ़े थे। ये मुख्य रूप से समुद्री जल से में पाया जाता है और कितना परसेंट होगा? तो दोस्त 2.7 to 2.9% होगा। अप्रोक्सीमेटली 50 लाख टन क्या किया जाता है? इंडिया जैसे देश में सोलर इवेपोरेशन से NaCl का निर्माण करवाया जाता है। ये भी बातें हम लोग पढ़े थे। उसके बाद इसमें इम्प्योरिटी के रूप में क्या क्या होगा? तो इम्प्योरिटी के रूप में होगा कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब इम्प्योरिटी के रूप में इसमें पाया जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला पूछेगा तो ये बताइएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का पूछेगा तो ये बताइएगा। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 1081 केल्विन होता है। इसकी सॉल्युबिलिटी 273 केल्विन पे 100 ग्राम वाटर में कितना होगा? 36 ग्राम होगा। तो ये सब बातें हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़े हैं। उसके बाद इसका यूज देखे थे। कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट के रूप में डोमेस्टिक यूज किया जाता है। इसका उपयोग 3 चीज़ के प्रिपरेशन में करेंगे। Na2O2 सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस फैमिली के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस प्यारे से फैमिली के मेंबर को बढ़ाने के लिए ये वीडियो का लिंक उन सभी देशभक्तों के पास भेज दीजिए जिसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा
उपयोगी है। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।